हेलो फ्रेंड्स। मेरी एक क्लाइंट है बहुत पुरानी जो डिप्रेशन से अभी रिकवर कर रही है। तो बेसिकली धीरे धीरे सोशलाइज होने की कोशिश कर रही है, बाहर जा रही है। तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो उसके साथ अक्सर 2-3 बार इंसिडेंस हुआ कि मेरी जो दोस्त बन रहे हैं या मेरा जो सर्कल है, मुझे समझ में नहीं आता। कई बार वो मतलब इंसल्टिंग वे में मेरे से बात करते हैं। वो इंसल्ट है कि आजकल का ट्रेंड है कि क्या है, मुझसे वो बेसिकली यही जानना चाह रही थी। चूँकि वो बहुत डिप्रेशन से गुज़री है, तो वो उसके लिए किसी पे भी ट्रस्ट करना इतना ईज़ी नहीं है। और डिप्रेशन उसको ब्रेकअप की वजह से हुआ था। और ब्रेकअप के बाद फिर घर वालों का और ये सब करते करते अब होता है ना, इंसान के अंदर नए रिलेशन बनाने से डर लगने लगता है। तो बेसिकली उसने मुझसे यही पूछना चाहा कि मैम मैं क्या करूँ। ऐसे ही इसी क्वेश्चन पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बंदे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो बंदे थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, वो इस तरह की बातें करते, वो एक ऐसे फॉर्म में बोल जाएंगे आपको कि आपको दूसरों के सामने कि नहीं हम तो भाई बहुत अच्छे हैं, और वो आपके इंसल्ट भी कर जाएंगे या फिर वो कह लीजिए आपकी चुटकियाँ ले लेंगे। मीन्स आपको एक हंसी मजाक में आपको ऐसे ही कुछ बोल भी जाएंगे। तो मेरी इस क्लाइंट के साथ भी ऐसा ही 2-3 बार हुआ। उसने मुझसे वो इंसिडेंट्स कुछ शेयर किए एंड यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, उसने बिल्कुल A to Z जो जो चीज़ें हुई, मतलब फ्रेंड ऐसे आई, फ्रेंड की ये ड्रेसअप था, फ्रेंड ने ऐसे कमेंट किया, फिर ऐसे खड़ी हुई, फिर उसने ऐसे कमेंट किया। तो उसको ऐसा लगा एक ही बार में 2 बार उसके साथ ऐसा इंसल्टिंग वे हो, जो कि उसने मेरे साथ शेयर किया, जो मैं आपके साथ सॉरी नहीं करना चाहूँगी। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस केस में आपको किसी पे ट्रस्ट करने से पहले, इसमें देखिए ट्रस्ट करने का ऐसा नॉर्मली बात नहीं कि उसने किस सेंस में बोला था। या तो आप उससे फेस टू फेस पूछ ही लीजिए कि ये एक इंसल्ट थी कि क्या था, या फिर आप भी उसको उसी के वे में जवाब देने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, इस तरह के लोगों को क्लोज फ्रेंड बनाने से पहले बहुत बार सोचिए, बहुत बार सोचिए इस तरह के, क्योंकि ऑलरेडी वो एक ब्रेकअप से निकली है। फिर वो धीरे धीरे किसी के साथ मिंगल होने की कोशिश कर रही है, और फिर उसके साथ ऐसा इंसिडेंस होता है जो कि उसको दोबारा मेरे पास लेके आता है। तो इस सेंस में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, बॉसी रहना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे बॉस है, बॉस भी अपने एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता, तो वो भी ऐसे चुटकी लेके बोल देता है कि एम्प्लॉय को बुरा भी ना लगे और वो अपनी बात कह भी दे। तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन देखिए, किसी को भी पूरे तरीके से इंसल्ट करना या फिर उसकी भावनाओं को, जैसे भावनाएँ होती हैं हमारी, जैसे कि रिलीजन को लेके होती है या फिर किसी दूसरी चीज़ को लेके होती है, उसको लेके इन अंदर की फीलिंग को इंसल्ट करना, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातों या ब्रेकअप को लेके कुछ ऐसी चुटकियाँ लेना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसा करने से अंदर किसी की भी, भले ही वो आपकी फ्रेंड नहीं है, भले ही वो आपके सोशल सर्कल में है, लेकिन आपकी क्लोज फ्रेंड नहीं है, लेकिन ऐसे किसी को ठेस पहुंचती है फ्रेंड्स। तो मैं भी, अगर आप भी कई बार ऐसा कुछ करते हैं, तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगी कि ऐसा आप ना करें। ऐसा करने से आपके अंदर खुद इनसिक्योरिटी फील होगी आपको कुछ दिनों के बाद, और आप कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रह पाएंगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रह पाएंगे तो आप यही सब आपके दिमाग में मैनिपुलेशन चलता रहेगा कि किस बंदे को आपको कैसे मैनिपुलेट करना है। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और ऐसी चीज़ों से बच के रहिए।